बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी का भाग चौथा पढ़ेंगे, जो कि सूरदास द्वारा रचित पद है। यानी सूरदास का ही पद हमने पिछले भाग में पढ़ा था और आज उसके आगे के पद को पढ़ेंगे। 6 पद हमने पढ़ लिया था और आज हम 6वां पद सूरदास जी के द्वारा रचित पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खिलावत। गोपी बाल ग्वाल संग खेलत सब दिन हसत रिसात सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदु जात। देखिए यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ मथुरा से वह अपने एक मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं कि आप जाकर देख के आइए कि ब्रज के सभी लोग कैसे हैं। और जब उद्धव जी ब्रज आते हैं, वहाँ सभी से मिलते हैं और जब लौट कर पुनः मथुरा जाकर श्री कृष्ण को यहाँ की सारी घटनाएं बताते हैं, तब श्री कृष्ण जी ब्रज के यादों में विभोर हो जाते हैं। उसी समय का पद ये सूरदास जी ने लिखा है। आइए देखते हैं अब इसमें उद्धव क्या कह रहे हैं या श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी सूरदास कवि के माध्यम से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, बिसरत माने होता है भूलना, यानी हे उद्धव मुझे यह ब्रज भूलता नहीं है या मैं इस ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन के और गोकुल के वे वन और बगीचे, सघन कुंज की छाही। कुंज माने होता है बगीचा या उपवन और सघन माने होता है घने, यानी छोटे छोटे वृक्षों का जो कुंज है वह भी, कुंजों की छाह भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। देखिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ और वहाँ के यानी वृंदावन के वन और उपवन और छोटे छोटे वृक्षों की छाया भी मुझे याद आ रही है। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत, यानी प्रातः काल में मैं नंद बाबा और माता जसुमति यानी यशोदा, माता यशोदा और अरु यानी और नंद बाबा को देखकर सुख पाता था। माखन रोटी दही सजायो, यानी अति हित साथ खवावत, यानी माता यशोदा, हित माने होता है प्रेम, यानी बड़े प्रेम के साथ मुझे माखन रोटी और दही सजा कर खिलाती थी। गोपी बाल ग्वाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, यानी गोपी और बाल ग्वालाओं के साथ खेलते हुए और हंसते हुए सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सो हित जदु जात, यहाँ पर जदु जात श्री कृष्ण को सूरदास जी ने कहा है। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के सभी लोग धन्य हैं जिनके हित की चिंता श्री कृष्ण जी करते हैं। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के सभी लोग धनी धनी यानी धन्य हैं, जिनसा यानी जिनके हित की चिंता जदुजात यानी श्री कृष्ण जी करते हैं।
फिर से देखिए, उद्धव श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ और वहाँ के यानी वृंदावन और गोकुल के वन और बगीचे और छोटे छोटे वृक्षों की छाया को भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, यानी प्रातः काल मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख का अनुभव करता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, यानी माता यशोदा हित मानता प्रेम यानी अत्यंत प्रेम के साथ मुझे माखन रोटी और दही सजा कर खिलाती थी। गोपी बाल ग्वाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, यानी गोपियां और बाल ग्वालाओं के साथ हंसते हंसते और खेलते हुए सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसा हित जदु जात, सूरदास कवि कहते हैं कि वे ब्रज के सभी लोग धन्य हैं जिनके हित की चिंता श्री कृष्ण जी करते हैं। अब आइए अगला पद हम देखते हैं, 8वां पद। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए, गोपियां यानी जब उद्धव जी ब्रज आते हैं तो वह गोपियों को योग का पाठ यानी वह गोपियों से कहते हैं कि आप सभी श्री कृष्ण को भूल जाइए और किसी दूसरे ईश्वर में अपना मन लगाइए। तब गोपियां उद्धव से देखिए क्या कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, यानी हे उद्धव, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो श्याम यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है ईस, यानी हम अब किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, यानी हमारी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के सब यानी श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं और ज्यों देहि बिनु शीस, यानी ये उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जिस प्रकार बिना सिर के शरीर होता है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, देखिए गोपियां कहती हैं कि हमें तो हर वक्त यह आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के हम दर्शन करेंगे। जीवन कोटि बरीस, यानी इस आशा में हम कोटि यानी करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। श्वासा यानी हमारी सांस तो एक ही आशा में चलती है कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे और इस आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण के सखा हो और समस्त योग के ईश यानी ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, यानी सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे लिए तो केवल नंद नंदन यानी केवल एक श्री कृष्ण जी ही है और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर हमारे लिए नहीं है। फिर
फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास केवल एक ही मन है और 10 या 20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम सौ को अवराध है ईस। यानी एक ही मन हमारे पास था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और हम किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। यानी हमारी सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। जो देही बिनु शीस। यानी जिस प्रकार बिना सिर के कोई शरीर होता है। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। यानी हमारी सांसें तो केवल इस आशा में चलती हैं कि हमें एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे, और इस आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो समस्त योग के ज्ञाता हो और श्री कृष्ण के सखा भी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव, हमारे पास तो केवल एक श्री कृष्ण ही है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उद्धव, अगला पद देखते हैं, 9वां पद, सूरदास के द्वारा रचित पद का 9वां पद। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हा कौन नहीं पठ्यो। तुम हो बीज भुलाने, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सब कह लई हम सही कह, जिय गुनि लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचानू। साच कहो तुम कहो अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। अब देखें, गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव, तुम जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, या हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए हैं। श्याम तुम है हा कौन नहीं पठ्यो। श्याम यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, यानी तुम बीच में ही रास्ता भटक कर यहाँ चले आए हो। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। श्याम तुम ही हा कौन नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने। यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा, तुम बीच में ही रास्ता भूलकर या भटक कर यहाँ पर चले आए हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। देखिए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज की नारियों को जोग यानी योग सीखने की बात करते हो, यह कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। अयाने मतलब होता है अज्ञानी। देखिए, तुम तो बड़े लोग हो, फिर भी तुम्हारे पास विवेक यानी बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने यानी तुम ऐसे अज्ञानी क्यों बन रहे हो। हम सब कही लई हम सही कह, यानी तुमने हमसे यह बात तो कह दी और हमने यह बात सह ली। जिय गुनि लेहु सयाने, परंतु तुम अपने इस सयानेपन को किसी और के सामने
कहना। हम अबला का दशा दिगंबर मष्ट करो पहचानो। मष्ट माने होता है चुप रहना। देखिए गोपियां कहती हैं कि हम सब कहाँ अबला नारियां हैं और दिगंबर हैं। दिगंबर यानी वस्त्रहीन। जैसे आपने पढ़ा होगा जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर होते थे वह वस्त्रहीन रहते थे। तो क्या है, कोई स्त्री जो है वह लज्जाशील होती है, यानी उसका पूरा जो शरीर होता है वह वस्त्र से ढका होता है। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि हम सब दिगंबर नारियां हैं और अबला हैं और मष्ट करो पहचानो, यानी अब तुम चुप रहो। साच कहा तुमको अपनी सब बूझती बात निदाने। निदाने मतलब होता है अंत में। देखिए गोपियां कहती हैं कि हम अंत में तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, तुम हमें सच सच बतलाना। देखिए साच मतलब सच, सत्य बात, और सौ माने होता है सौगंध, और निदाने मतलब अंत में। देखिए गोपियां कहती हैं कि हम अंत में तुम्हें अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, तुम हमें सच सच बतलाना। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कनु मुस्काने। देखिए सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि जब श्याम यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तब वह क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे। देखिए गोपियां कहती हैं कि क्या जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर पठियो यानी भेजा था तब वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे, यानी अर्थात जब श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजे थे तो अगर वह थोड़ा सा मुस्कुराए होंगे तो वह अवश्य ही जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें भेजे हैं और तुम्हारा हंसी उड़ाने के लिए यहाँ पर भेजे हैं। इसको फिर से देखते हैं, यानी यदि श्री कृष्ण जी मुस्कुराए होंगे तो अवश्य ही वह यहाँ पर तुम्हारी हंसी उड़ाने अर्थात तुम्हारा मजाक बनाने के लिए भेजा होगा। फिर से देख लेते हैं। देखिए गोपियां कहते हैं कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। श्याम तुम ही हाँ कौन नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने। यानी जब श्याम ने यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजा बल्कि तुम बीच में ही रास्ता भूलकर यहाँ पर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न जाने। यानी तुम ब्रज की नारियों को योग सिखाने की बात कहते हो और तुम्हें यह बात कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम तो बड़े लोग हो और विवेक यानी तुम बुद्धि न विवेक तुम्हारे यानी और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तुम ऐसे अज्ञानी जैसे बात क्यों कर रहे हो। हम सो कहिलई हम सही कर जिय गुण लेहु सयाने। यानी तुमने हमसे तो यह बात कह दिया और सही ले यानी हमने सुन भी लिया और किसी के सामने अपने इस सयानेपन की बात मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर। यानी हम सब अबला नारियां हैं और हमारी दशा दिगंबर के समान है। मष्ट करो पहचानो, इसलिए अब तुम अपनी इन बातों को बंद करो या अब तुम चुप रहो। साच कहो तुमको अपनी सब बूझती बात निदाने। यानी हम अंत में तुमसे एक बात पूछते हैं, तुम इसे सच सच बतला।
बतलाना, यानी सौगंध देकर पूछते हैं तुम इसे सच सच बतलाना। सूरश्याम जब तुम ही पठायो तब न कहो मुस्काए, यानी जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तब क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे। अर्थात यदि वह मुस्कुराए होंगे तो अवश्य ही तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए यहाँ पर तुम्हें भेजा है। ये था सूरदास रचित पद का, आपने ये 9वां पद देख लिया। अब इसके आगे का पद अगले भाग में।